हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसबी ट्रेडर जोन लाइव पर। मेरा नाम है शुभम वर्मा और मैं आपको बताने वाला हूं निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक का एनालिसिस, जो कि आज मार्केट में क्या हुआ और मैंने कहां से अपने मूव को कैप्चर किया और कितने पॉइंट की मैंने रैली को एंजॉय किया। मैं आपको आज फुल जानकारी देने वाला हूं ट्रैप ट्रेडिंग की, और मेरी ये सीरीज लगभग में अब लगातार चलती रहेगी, जिससे मेरे जितने भी भाई मुझसे जुड़ेंगे उन सबको मैं अपनी 2 साल की जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है उसका अनुभव उनको प्रदान कर सकूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मैंने अपने निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में जो एनालिसिस किया और उसके माध्यम से जो मैंने ट्रेड लिया वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने एक ट्रेड निफ्टी में और एक ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया और उसके बाद में अपना डे क्लोज कर दिया, क्योंकि मेरा जब एक बार में प्रॉफिट हो जाता है सुबह के टाइम पे, फिर मैं अपने बाद में फिर चाहे मेरा सेटअप बनता हो या ना बनता हो, लेकिन उसके बाद में मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करता और अपने सिस्टम को बंद करके अपने एंजॉय करने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। अब आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने अपने सिस्टम में ट्रेड को लिया और इसमें रैली एंजॉय की। चलिए शुरू करते हैं। यह है निफ्टी 50 का चार्ट, जो कि 3 मिनट टाइम फ्रेम है, जिसको मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पर ही यूज करता हूं। आप जिस भी टाइम फ्रेम को यूज करते हैं उसमें आप मास्टरी करिए और फिर उसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। मैं तो फिलहाल 3 मिनट टाइम फ्रेम पर ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं। सुबह 18 मार्च 2023 को यहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग पर, और उसके बाद में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सुबह सुबह ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं लगभग में 1 घंटा रुक के ही ट्रेड करता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बन सके और मुझे कुछ चार्ट में ट्रेंड को मैं एनालिसिस करता हूँ कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर जब तक आप ट्रेंड को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप पैसा नहीं बना सकते हैं मार्केट में। वो कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ आप जैसा रहेंगे उतनी ही आसानी से आप मार्केट को समझ सकेंगे और उतनी ही आसानी से आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। अगर आप ट्रेंड को नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपना नुकसान कर लेंगे और उसके बाद में आप नुकसान करने के बाद में रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे और ये कहेंगे कि मेरा लॉस ही होता है हर बार। मैं जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले मेरा एसएल खाता है, उसके बाद में ट्रेड मेरा टारगेट हिट करता है। पता नहीं ऑपरेटर को ये कैसे पता चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैप ट्रेडिंग जो मैं पिछले 2 सालों से इस सेटअप पर अपने काम कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर निफ्टी ओपन होता है और ऊपर के लिए जाता है। ऊपर यहाँ पर रिजेक्शन लेवल मिलता है, जो कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे पर भी था। ये 22,050 का 22,050 पर, और ये ओपन होता है 22,990 के समथिंग में। उसके बाद में ये सपोर्ट क्रिएट करता है 22,950 की। 100 पॉइंट की ये रेंज थी और निफ्टी इसके बाद में यहाँ से ये रिजेक्शन आता है। और सुबह सुबह के टाइम पे आपको पता है कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, रैंडमनेस चलता है ट्रेड और बाई सेल होता है। कुछ लोग BTST लेकर जाते हैं, वो अपनी PNL को MTM को जब देखते हैं माइनस में या प्लस में तो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और उल्टा सीधा ऐसे ही ट्रेड करते हैं। और जो बिगिनर होते हैं वो भी अपना उल्टा सीधा ट्रेड करते हैं और अपने PNL को लॉस में करके अपने जो अकाउंट को है वो लॉस में कर देते हैं।
तो फिर मैं आपको बताता हूँ, जब तक मुझे कोई भी चार्ट या कैंडल या फिर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं वेट करता हूँ अपने ट्रेड का, और जब मेरा सेटअप बनता है मैं तभी ट्रेड लेता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी इंट्राडे लेवल पर, आप इसको देख रहे होंगे, और मैं हमेशा ऐसे ही ट्रेड पर, ऐसे ही सेटअप पर अपना ट्रेड लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ से एक बार ये गिरा बहुत तेज़ी से, यहाँ पर इसने ये सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद में दोबारा ये आया यहाँ पर 22,023 के लेवल पर, यहाँ से इसने एक बार रिजेक्शन लिया, रेजिस्टेंस लिया, और फिर ये 21,950 के लेवल पर आया। उसके बाद में एक बिग बार कैंडल आया जिसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद में इसने 3 मिनट टाइम फ्रेम पर बिग बार कैंडल आया, और उसके बाद में इधर से रिजेक्शन भी आ रहा था सपोर्ट लेवल से, और कई लोगों ने इस कैंडल को देख करके जब यहाँ पर ये क्लोज हुआ तो कई लोगों ने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा, कॉल बाय किया होगा और पुट को सेल किया होगा जो बिगिनर हैं। और मैं हमेशा ऐसे ही सेटअप का अपने वेट करता हूँ और इस पर अपना ट्रेड लेता हूँ। अगर इस ब्रेकआउट को ये अगर सही में ब्रेकआउट है तो इतनी देर तक ये वेट ही नहीं करता। देखिए कितनी देर से ये वेट कर रहा है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल। इसने 15 मिनट तक ऑप्शन कॉल बायर को बुलाया। और अब आप ही बताइए, जो ब्रेकआउट होता है वो इतनी देर तक इंतज़ार करता है? वो इसलिए कि जब तक आप ट्रैप नहीं होंगे मार्केट में, लोगों को जब तक ट्रैप नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी पैसा नहीं बना सकता है। जब तक कोई एक पैसा अपना लूज नहीं करेगा तब तक कोई दूसरा उस पैसे को विन नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही मार्केट चलता है। तो आप देख रहे होंगे ये 22,026 इस पर ये सस्टेन होने लगा। उसके बाद में ये यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिरने लगा, और मैंने यहाँ पर एक 22,050 का पुट बाय किया था, जो कि आप देखेंगे अभी मैं दिखा रहा हूँ। 22,000 कॉल का प्रीमियम है, देखेंगे आप, अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें आप, 22,000 फुट का, और मैंने यहाँ कहीं पर अपनी एंट्री ली थी, आपको बता दूँ यहाँ। और मैं ज़्यादा अपने सेटअप में लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करता, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ और जल्दी 2-3 कैंडल 6-7 मिनट का मेरा ट्रेड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, या 10 मिनट का ट्रेड होता है। अगर मुझे उतने में मिलता है तो फिर मैं निकल जाता हूँ, या अपने ट्रेल करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ और कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा एक बार ट्रेड प्रॉफिट में चला गया 5 से 6 पॉइंट, तो फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर देता हूँ, और उस ट्रेड में मैं लॉस नहीं लेता। क्योंकि जब मुझे एक बार प्रॉफिट नज़र आने लगा है, जब मेरा MTM ग्रीन में शो हो रहा है, तो उसको मैं रेड में लेकर के क्यों जाऊँ? क्योंकि ऑप्शन बायर का काम ट्रेड लेने के बाद में होल्ड करने का नहीं है, वो ऑप्शन सेलर का काम है, जिससे उसे थीटा डिके का प्रॉफिट मिलता रहता है। अब आप देखेंगे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। 22,050 का पुट, 10:30 का कैंडल आप देखेंगे। ये देखिए 10:30 का कैंडल। इसके बाद में ये धीरे धीरे इधर होल्ड करता गया, और मैंने 147 के लगभग में मैंने ऑप्शन बाइंग की थी, और इसको मैंने 2-3 कैंडल में लगभग में मैंने 10 से 12 पॉइंट निकाले, और 158 के आसपास में आकर के मेरा 156 के आसपास में मेरा SL को हिट कर दिया, और उसमें मुझे 6 से 7 पॉइंट केवल मिले। अगर ये थोड़ा सा मेरा स्टॉप लॉस मैं जल्दी ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, इसलिए अगर मैं रिस्क को लेता तो फिर मुझे ये थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन इस चीज़ में आपको रिग्रेट नहीं करना है, आपको जो भी मिला उसको लेकर के निकलना है।
अब आप देखेंगे इसी तरह से एक सेटअप बैंक निफ्टी में बना आज। ये देखेंगे आप, ये साइडवेज ओपन हुआ और उसके बाद में यहाँ से एक रिजेक्शन बार बार आ रहा था, जो कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग लगभग में था। यहाँ से ये रिजेक्शन आया, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसने ये सपोर्ट क्रिएट किया, देखेंगे इधर। उसके बाद में इस सपोर्ट को इसने हल्का सा ब्रेकआउट किया, यहाँ पर भी ट्रैप किया लोगों को। ये इंट्राडे का सपोर्ट था आज का। उसके बाद में यहाँ पर ट्रैप हुए लोग, सीधा पुट बाय किया होगा लोगों ने, यहाँ से सीधा ट्रैप, उनका स्टॉप लॉस हंट। उसके बाद में एक रिजेक्शन यहाँ से आया, फिर उसके बाद में फिर यहाँ से सपोर्ट लिया और ये लगातार यहाँ से मल्टी टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लेता, मल्टीपल सपोर्ट लिया। और उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी इंट्राडे के लिए, और आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन को इसने बार बार यहाँ से ये रिजेक्शन के लिए सपोर्ट से उठाने की कोशिश की जा रही थी। और आप देखेंगे यहाँ पर 320 का प्रीमियम इन दो कैंडल में 550 रुपये हो गया एटीएम का, जो कि आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा मूव होता है। ये लगभग में 400 पॉइंट का मूव है, जो कि ट्रैप ट्रेडिंग की वजह से मैंने आज इसे कैप्चर किया। मैं आपको इसके पीछे का इसका लॉजिक समझाता हूँ कि इस ट्रेड को मैंने कैसे कैप्चर किया। कभी भी बहुत जल्दी, मेरे यहाँ थोड़ा लाइव की अभी दिक्कत है, जब मेरे पास में यहाँ इंटरनेट की समस्या दूर हो जाएगी तो मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगा और दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है और बिगिनर इसमें कैसे फंसते हैं। इसमें वही लोग अपने कैपिटल को सेव कर पाते हैं जो मार्केट में टिके रहते हैं और ट्रैप ट्रेडिंग को, या फिर देखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जहां पर लोग एंट्री कर रहे हैं, हमें उस एरिया को, लिक्विडिटी एरिया को फाइंड आउट करना है और वहीं पर ट्रेड बनाना है अपने सेटअप को देख करके। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, तीसरी बार यहाँ से रिजेक्शन लिया और चौथी बार इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 मिनट इसने सस्टेन किया, लगभग में आधे घंटा तक। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितने लोग कॉल बायर होंगे जो यहाँ पर थे। एक कॉल बायर, ऑप्शन कॉल बायर यहाँ पर, दूसरे कॉल बायर यहाँ पर, तीसरे चौथी टाइम, लगभग में काफ़ी लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए थे। अब आप देखेंगे जब इन लोगों को, जब ये बार बार यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही थी तो ये मार्केट ऊपर ही नहीं जा पा रहा था। और अगर आप देखेंगे, अगर ब्रेकआउट देने के बाद में ये वहीं उसी लेवल पर अगर ये ट्रेड कर रहा है और सस्टेन कर रहा है तो आप समझ लीजिए ये रिवर्सल होने वाला है और स्टॉप लॉस हंट होने वाला है। मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस तरफ स्टॉप लॉस लगे होंगे, और जब तक स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे तब तक मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा। अब आप देखेंगे ये यहाँ से इस ब्रेकआउट को इसने यहाँ से ब्रेक डाउन किया इस वाले लेवल पर, और एक कैंडल इतनी बड़ी बनी, एक ही कैंडल आप देखेंगे कितने पॉइंट की थी, अभी मैं आपको बताता हूँ। 3 मिनट में 211 पॉइंट की 3 मिनट में एक कैंडल, 320 का प्रीमियम, 46,400 का पुट, 320 रुपये का प्रीमियम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, टी बैंक, ये कितने बजे, 11:12, 11:12। ये देखिए आप, 11:09, 11:12। ये 317 अगर आप यहाँ पर इस लेवल पर देखते, इस लेवल पर आप ख़रीदते इसको, या फिर इस लेवल पर आप ख़रीदते, 340 पर भी ख़रीदते आप। वैसे तो मैं जल्द ही एग्रेसिव एंट्री करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा स्कैल्पर की तरह ही सोचता हूँ, मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता, तो मेरा छोटा से छोटा स्टॉप लॉस रहता है। अगर आप 323, 325 पर आप एंट्री लेते हैं, उसके बाद में स्टॉप लॉस 295, लगभग में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और आप देखेंगे
कितना बड़ा मूव है। इसने 557 रुपये का हाई लगाया। मुझे पता है कि लोग कहेंगे कि आपने बॉटम पे ख़रीद करके टॉप पर बेचा होगा तो आपने इतना कहाँ कैप्चर किया होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपने इस मूव का आधा भी कैप्चर किया होगा तब भी आपको अच्छे खासे पॉइंट मिले होंगे। और आप देख रहे होंगे 325 से उठा करके इन्होंने 6 मिनट के अंदर 562, 558, 56 का हाई लगाया है। और आप देखेंगे कितना अच्छा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ये। और इसी तरह आप अगर मुझसे जुड़े रहे तो मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले दिनों में मेरी ही तरह एक बहुत ही अच्छे या प्रॉफिटेबल, मैं अच्छा तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी अभी 2 साल ही हुआ है मुझे स्टॉक मार्केट में, तो शायद थोड़ा बहुत अब प्रॉफिट मेरा होने लगा है पिछले 8-9 महीनों से। तो मैंने सोचा एक यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया जाए और लोगों को इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि बहुत ही महंगे कोर्स लोग बेचते हैं और बहुत ही लोग फ्रॉडगिरी करते हैं। मैं तो इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है और कई बार इसमें मैं फ्रॉड का शिकार हुआ हूँ। तो आप लोग ना हो। मेरा कोई भी यूट्यूब पर कोई कोर्स नहीं है, मैं केवल अभी फ्री में सिखा रहा हूँ। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर वीडियो और ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देने के लिए।